Assalamualaikum to everyone. Welcome to class 8, my dear students. You know I am your math teacher, Miss Anoubar Zahid. I have class 8 books countdown. Okay. आज जो है वो हम स्टडी करेंगे अपनी क्लास 8 की मैथ्स बुक की. अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज मैथ्स. मैथ्स क्या है? मैथ्स के बारे में सब जानते हैं. मैथ इज अ नंबर एंड सिंबल्स, यानी कलेक्शन से आपका नंबर्स एंड सिंबल्स का. अच्छा जी, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट स्टार्ट्स इनटू ऑपरेशन ऑन सेट्स. ऑपरेशन ऑन सेट्स को डिफाइन करने से पहले या उसको स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले सेट्स के बारे में जानना है. व्हाट इज सेट्स? तो एवरीवन नाउ दैट सेट्स, क्योंकि आप लोग जो है वो यू हैव टू स्टडी इन प्रीवियस क्लास 7. ओके गाइस, सेट्स यहाँ पर मैंने प्रॉपर जो है वो एक डेफिनेशन सेट्स की लिखी हुई है जो मैं रीड कर रही हूँ. अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट. अच्छा, ये देखें आप, जस्ट in two words, well defined and distinct. Well defined and distinct is the two other words, यानी जिस इस two words को आप जो है वो अच्छे से नहीं इसको आप सेट क्या है, सेट्स की डेफिनेशन आप बार बार अगेन एंड अगेन जो है वो पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर बोर्ड पे मेंशन कर दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए. ओके, तो सेट्स की हम डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर रीड करते हैं. A well defined and distinct collection of object is called a set. यहाँ पर टू वर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है? वेल डिफाइंड मीन्स एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, वेल डिफाइंड मीन्स एब्सोल्युटली क्लियर. आप उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका डिस्टिंक्ट. व्हाट इज डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट मीन्स आप कह सकते हैं इसको मैनिफेस्ट. ठीक है. अच्छा जी, अब हम इस चीज़ को अगर हम आगे बढ़ते हैं, यानी इस चीज़ को हम देखते हैं, तो आप देखते हैं कि इसकी नोटेशन भी मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन की है. इट्स नोटेशन इज कैपिटल लेटर. अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि मिस हम जो है वो सेट्स को किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है और कौन सी चीज़ वेल डिफाइन है और कौन सी चीज़ डिस्टिंक्ट है. तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी जो है वो एग्जांपल लेती हूँ. आप अपनी चाहें तो अपनी नोटबुक में जो है वो इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी लेक्चर कॉपी में. जल्दी से जो है वो आप लोग अपनी लेक्चर कॉपी को लेकर आ जाएं और फिर जो है वो उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, ओके. अच्छा जी, ये जो आपकी लेक्चर कॉपी है इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको मैं रीड कर रही हूँ. आप जल्दी जल्दी से, ज़ाहिर सी बात है आप 8th क्लास में हैं, फ़ौरन से जो है वो उसको लिख सकते हैं. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी सीजन ऑफ द ईयर. तो हर एक को मालूम होगा कि सीजन ऑफ द ईयर जो है वो कौन कौन से हैं. समर है, विंटर है, ऑटम है एंड स्प्रिंग है. ओके, सबने आंसर लिख लिया होगा. एंड देन माय सेकंड क्वेश्चन इज योर फेवरेट सीजन. यस, अगर यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जो भी होगा तो हर एक का फेवरेट सीजन जो है वो डिफरेंट होगा. मीन्स किसी का विंटर होगा, किसी का समर होगा एंड किसी का ऑटम होगा. बट माय फेवरेट सीजन इज विंटर, सो मैं विंटर को जो है वो अपने माइंड में लिख लेती हूँ. एंड देन माय थर्ड क्वेश्चन इज हैव यू स्टडी इन प्रीवियस क्लास विद नेम द सब्जेक्ट ऑफ. यानी आपको क्या करना है कि एक सब्जेक्ट का अपना सेट बना लें. जैसे कि कोई जो आप पढ़कर आ चुके हैं अपनी 7th क्लास में, तो एवरीवन अगर मैं किसी से भी पूछूंगी तो सब बताएंगे कि मिस हमने उर्दू पढ़ा, उर्दू, साइंस, SST, एक स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स हैं, सबका आंसर वही आ जाएगा. उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं टफेस्ट सब्जेक्ट योर, यानी आपका सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा होगा, यानी आप कौन सा ऐसा सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल होगा, तो सबका आंसर जो है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो जो है वो अब इसके अंदर आप ये सोचेंगे कि मिस जो है वो हमें ये सारी चीज़ें समझा रही है और बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट कहाँ से आ रहा है. तो बेटा अगर हम पैटर्न की तरफ जाएं तो यहाँ पर सिर्फ एक पैटर्न में शो कर देती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर सबका सेम आया होगा. ठीक है, और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर सबका डिफरेंट आया होगा. ऐसे ही है ना. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैंने आपसे सब्जेक्ट पूछे थे तो सबका जो है वो सेम आया होगा. सबने 6th क्लास में सब्जेक्ट जो है वो सेम स्टडी किए. एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टफेस्ट सब्जेक्ट मैंने आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा था, तो टफेस्ट सब्जेक्ट सबका डिफरेंट होगा. तो यहाँ पर जो है वो सबका आंसर डिफरेंट आ गया.
अच्छा, इसी तरीके से एक सिंपल ये देखें आप, यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कलेक्शन है, तो इस कलेक्शन में आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जो कि एक पेन है, पेंसिल्स हैं, और यहाँ पर जो है वो आपका बॉल पेन है, इसके अलावा ये आपका जो है वो पॉइंटर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा जो है वो कलेक्शन ऑफ मार्कर या कलेक्शन ऑफ जो है वो आप जो आपकी स्टेशनरी बॉक्स होता है वो आप उठा के ले आए, तो आप जल्दी से जो है वो उसको कैरी कर लोगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा पेंसिल सेट लेकर आए, तो आप क्या, आप सिर्फ पेंसिल ही लेकर आएंगे, ठीक है ना, ओनली पेंसिल सेट्स ही आप जो है वो कैरी करेंगे और मेरे पास पहुंचा देंगे। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या आया हमारे पास कि जिस क्वेश्चन का आंसर सेम आया, यानी हर एक का बिल्कुल सेम आया, वो आपका कहलाया वेल डिफाइंड सेट्स, ठीक है, ओके डन। ये क्या कहलाया आपका वेल डिफाइंड सेट्स, और इसी को ही हम डिस्टिंक्ट भी कहेंगे, क्योंकि ये मैनिफेस्ट है, क्योंकि ये क्लियर है। अब उसके बाद डिफरेंट की बात आती है, तो डिफरेंट यानी सबका आंसर जब डिफरेंट डिफरेंट हुआ, तो वो भी तो एक सेट ही हुआ ना, क्योंकि ये भी तो एक सेट है, क्या है, ये भी एक सेट है, लेकिन इस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंपल कलेक्शन, ठीक है बेटा, दिस कॉल्ड इज सिंपल कलेक्शन। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारी सेट्स की डेफिनेशन जो है वो तो कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके साथ साथ आपको बोर्ड पर उसकी नोटेशन भी नजर आ रही होगी। अब नोटेशन हमने क्या लिखा यहाँ पर, इट्स नोटेशन इज कैपिटल लेटर, यानी आप इसको जो वर्बली हम जो यूज करते हैं वर्ड, वो डिनोटेड होता है, इट्स डिनोटेड बाय ABCD, यानी कैपिटल लेटर में जो है वो हमें इसको अपने सेट को जो है वो शो करना है, ठीक है, लिखना है, राइट करना है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज करें ए सेट आपका क्या है, AEIOU, एंड बी सेट हमने क्या बनाया है, डेस्क, टेबल, चेयर, चौक, दिस इज इंक्लूड इन क्लास मटेरियल, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं इतनी जो है वो डीपली में मत नहीं चाहूंगी, क्योंकि आप सभी क्लास में स्टडी कर चुके हो। अब यहाँ पर सिर्फ आपको ये बात इंट्रोड्यूस करानी है, आपको समझ में आ जाए कि जितने भी हमारा जो सेट जिसको हम मेंशन करेंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, और जो ये जो सेट के अंदर मौजूद है वो उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, यू नो, एलिमेंट्स, या फिर आप इसको मेंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेट्स को, ठीक है, मैं ये जो हमारे वोकैबुलरी है मैं इसको रब कर रही हूँ, वैसे भी ये आपकी बुक में मौजूद है, और आपको चाहिए कि आप जो है वो अपनी बुक की अच्छी से स्टडी क्या करें, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपसे क्या कहा, AEIOU, यानी ये एक सिंपल जो है वो आपका स्मॉल लेटर में आ गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी कर्ली ब्रैकेट। क्या चीज मौजूद है, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है ना, यही चीज आपको मेंशन करिए, इट इज अ सेट। अगर आप इसके अंदर नहीं लिखेंगे, सपोज करेंगे आप इसको AEIOU इसके अंदर लिख देंगे, इट्स नॉट कॉल्ड अ सेट, दिस इज अ रॉन्ग एंड इट इज राइट, ओके। अच्छा, अब उसके साथ साथ हम आगे ग्रेजुअली जब हम बढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमने यहाँ पर आपको जो है वो बोर्ड पर यू आर लुकिंग नॉन नोटेशन, यानी कुछ नोटेशन ऐसी होंगी जिसको आप जानते हैं, यानी हमारी नॉलेज में हम प्रीवियस क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो भाई वो सिंपल कलेक्शन में आप वो सिंपल कलेक्शन में नहीं कहलाएगी, बल्कि वो आपका एक प्रॉपर सेट कहलाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ मैंने लिख दिया है NI, ये आपको इंग्लिश अल्फाबेट लग रहे होंगे, लेकिन फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। NI, इसके अलावा हमने Z भी लिखा है, W Q P E and O। बट अगर हम इस N को जो सब जानते हैं इस चीज को, यू विल नो, यस, N इज अ नेचुरल नंबर। क्या है आपका, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर अगर आपसे कहा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कंटिन्यू। नेचुरल नंबर कितने हैं आपके, शुरू से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से स्टार्ट, जहां तक आपकी काउंटिंग है वहां तक आपके नेचुरल नंबर मौजूद हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर आपको है I, इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक और कैपिटल लेटर लिखा हुआ है Z, दिस कॉल्ड अ इंटीजर्स। क्या है ये, हम इसको क्या कहते हैं सॉरी, इंटीजर्स, ठीक है। अब
इंटीजर्स की जब भी बात आएगी तो इंटीजर्स जो है वो किससे इंक्लूड होकर आए, ये भी जो है वो आपके नेशनल नंबर से हैं, बस इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ आपको, ये देखें। एंड सो ये देखें, इंटीजर्स को हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सिंबल आपका आ जाएगा Z, या I से भी हम इसको कर सकते हैं। सेंटर में आपने 0 को इंक्लूड करना है, यानी 0 लिखना है, और +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन एंड लाइक दैट, -1 -2 -3 एंड -4 जो है वो आपके सेट बना देते हैं इंटीजर्स के। इसी तरीके से सेम लाइक ये सब कुछ आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपके सेट मेंबर्स कहलाते हैं, लेकिन ये नोइंग नोटेशन है। ये चीजें हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, यानी ये ऑलरेडी जब भी आपसे कहा जाएगा नेशनल नंबर, आप फौरी से लिख देंगे 1 2 3 4 5। जहां तक आपसे क्वांटिटी पूछी जाएगी आप वहीं तक ही उसको जो है वो राइट कर देंगे। अच्छा जी, इसी तरीके से आपकी एक और चीज मौजूद है, W इज अ होल नंबर। W इज अ होल नंबर। होल नंबर को हम किस तरीके से जो है वो वी कैन राइट, स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, अच्छा जी, डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। N इज अ नेशनल नंबर, 1 2 3 4 5 सो ऑन। Z इज अ इंटीजर्स, इंटीजर जो है वो यू विल बी स्टार्ट, सेंटर में आपका 0 आएगा एंड प्लस डिजिट्स एंड माइनस डिजिट्स, ठीक है। And then W is a whole number will be start 0 से जितने भी आपके काउंटिंग नंबर स्टार्ट होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आपके होल नंबर। ओके, अच्छा जी, अब मैं ये सेट्स की डेफिनेशन को ड्रॉप कर दूं। हमारा बोर्ड जो है वो क्लियर हो गया। सिर्फ अब आपको यहाँ पर सेट मेंबर्स नजर आएंगे। अच्छा जी, आपको बोर्ड पर एक और चीज जो है वो मेंशन हो रही होगी, दिस इज अ थ्योरी ऑफ सेट्स, यानी जितनी भी स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ पर इट्स कॉल्ड टू थ्योरी ऑफ सेट। जब तक आपको सेट की थ्योरी नहीं मालूम होगी, हम आगे सेट को बनाना, हम ऑपरेशन ऑफ सेट नहीं कर सकते। ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होते हैं, यानी ये हम आगे इसकी स्टडी करेंगे अपने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक हमें थ्योरी नहीं मालूम होगी हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पर नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर जो हमने जितने भी यहाँ पर मैंने आपको सेट नंबर, नेचुरल नंबर बताया, इंटीजर्स, होल नंबर एंड अगेन जो है वो हम दे देंगे इवन नंबर, ठीक है। समझा रही थी वो क्या था, सेट्स ऑफ नंबर्स। सेट्स ऑफ नंबर्स में आपने जो स्टडी किया, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेक्स्ट वन इवन नंबर। इवन नंबर इट्स कॉल्ड टू डिविजिबल बाय 2। अच्छा जी, आपकी बुक्स में जो मौजूद है वो इंटीजर्स के साथ जो है वो इंक्लूड है, यानी +2 +4 +6 एंड देन -2 -4 -6। तो हम वी कैन राइट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 0 +2 +4 +6 +8 एंड नेक्स्ट -2 -4 -6। कुछ स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं कि मिस यहाँ पर जो है वो 2 and 4 है एंड देन -8, तो दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इवन नंबर का सिर्फ आपको प्रॉपर मीन्स मालूम होना चाहिए, इट्स डिविजिबल बाय 2। आप इंटीजर्स तो आपके सारे ही मौजूद है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ओड नंबर। ऑड नंबर आप देख रहे हैं कि यू नो लुक, ऑड नंबर मैंने लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 एंड वी कैन से सेम टू इंटीजर्स। हम इसको भी जो है वो एज इंटीजर्स लिख सकते हैं, बट नंबरिंग जो है वो आपकी यही होगी 1 +1 +3 +5 एंड सो ऑन, -1 -3 -5 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट वन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q। अच्छा जी, रैशनल नंबर को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक वर्ड यहाँ पर लिख देती हूँ, कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। आई हैव टू वन एग्जांपल 2/3। दिस सिचुएशन इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर्म।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में नजर आ रहा है। तो विच मेंबर्स दैट हैज नोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, यानी वो मेंबर्स जिनके पास नोमिनेटर भी मौजूद हो और डिनोमिनेटर भी मौजूद हो इज कॉल्ड टू रैशनल नंबर। बट अगर इफ यू यानी अगर मेरे पास यानी 2/0 अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, यानी 2/0 वी कैन राइट, तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ रैशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर, बिकॉज अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो पूरी ही आपकी जो है वो वैल्यू होगी उसको 0 कर देगा। तो इसका मकसद क्या हुआ कि रैशनल नंबर जो है वो आपके फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं, नोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। नेक्स्ट वन है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से हर कोई जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। प्राइम नंबर जो है वो आपका, वैसे तो आप ये देखेंगे कि ये ऑड नंबर से बिल्कुल मैच है, 3, 5, 7, लेकिन एडिंग क्या आ रही है आपका 2 के, जो कि एक इवन नंबर में भी ऐड होता है। ठीक है, तो ये ऐसा प्राइम नंबर जिसमें कंप्लीटली तौर पर हैपन हो आपका या 2 नंबर, तो इज कॉल्ड टू प्राइम नंबर। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव ऑन। यहाँ पर अगर हम सेट्स की बात करते हैं तो सेट्स के अंदर आपने सेट्स की डेफिनेशन जो है वो यहाँ आपको समझ में आ गई। एंड देन आप ये भी जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो आपकी सेट्स की थी वो क्या थी, वो भी आप अच्छे से प्रीवियस क्लास में स्टडी करके आ चुके हैं, जैसे कि आपने स्टडी किया था ओके क्लास। इस प्रीवियस क्लास के अंदर जो कि आप लोग जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो हमने सिर्फ और सिर्फ स्टडी किया है ओनली सेट्स एंड सेट्स ऑफ नंबर। ठीक है, इसके अलावा जो आगे हम ऑपरेशन ऑफ सेट पर जाएंगे एंड सब सेट पर जब हम जाएंगे तो अपनी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।